अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी, अगर अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के रूट्स हैं तो फिर इन रूट से इक्वेशन बनाए। ये जो दिए गए हैं दो रूट्स, इन रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। पहला क्वेश्चन मैं आपको हल करा चुका हूं, वहां पे डायरेक्ट उसने रूट्स की वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे रूट्स जो उसने हमें दिए हुए हैं अल्फा बीटा की टर्म में दिए हुए हैं। लिहाजा पहले हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर वही वैल्यूज इधर हम पुट करके नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसमें a1 है, b माइनस 3 c 6 है। अल्फा और बीटा उसने कहा रूट्स है, वो हमने लिखे। हमारे पास फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसमें हमारे पास b ऑलरेडी क्या है, माइनस 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, 6 ओवर 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के। वो इक्वेशन जो हमने बनानी है उसके ये रूट्स हैं। हम उसका पहले सम मालूम करते हैं, फिर प्रोडक्ट मालूम करते हैं। क्यों करते हैं, उसकी जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये उसकी नई जो इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक बनानी है उसकी के लिए ये फार्मूला है। इसमें हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए जो नए रूट्स जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है उन्हीं का सम लेते हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट लेते हैं। जो आंसर आएंगे इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आता है, सम रिक्वायर्ड इक्वेशन के ये है रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर हम इसको इकट्ठा कर लें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 और 1 2, सम इज इक्वल टू इधर से 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। सम हमारे पास क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा, अगर देखें 3 है, 3 प्लस 2। सम हमारे पास क्या आ जाता है 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये सम आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट क्या आता है 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, फिर प्लस 2 बीटा, उसके बाद प्लस 1। अगर इसमें 4 अल्फा बीटा प्लस इधर से हम 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है। अब अल्फा बीटा की भी हमारे पास वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। यही वैल्यूज हम पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है प्लस 1। ये क्या आता है 24 प्लस 6 प्लस 1। ये हमारे पास आ जाता है 31। अब वही लिखते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास प्रोडक्ट था, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वही है। अब सम इन्हीं नए रूट से, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने ढूंढनी थी उसके ये रूट्स थे, इनका सम हमारे पास क्या आया है 8। ये सम लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये इन रूट्स के साथ ये इक्वेशन बन गई है। अब उसका बी पार्ट है, उसमें उसने दिया हुआ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इन रूट से हमने नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब इसमें भी हम सम मालूम करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं समझा चुका हूं,
इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फार्मूले की डिटेल आप उधर से ले सकते हैं कि ये कैसे हमारे पास आया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास इधर सम आ गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर हमारे पास, अब प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 36। अब यही लिखना है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी हैव, क्या आ जाता है, सम हमारे पास क्या आया है -3 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारा बी पार्ट भी हल। अब हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में वो उसने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट कर दिया उसके रूट्स दिए हुए 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब इसका हम सम मालूम करते हैं। सम इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं अल्फा बीटा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा प्लस अल्फा। अगर इसको सीधा करके लिखूं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 3 है, अल्फा बीटा 6 है, 3 ये 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सम क्या आ जाता है 1 ओवर 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा। इसको जब लिखते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 6। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया। अब वही लिखते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी हैव। इसमें अब एक्स स्क्वायर, सम हमारे पास क्या है 1 ओवर 2, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये याद रहे ये इक्वेशन हमने, इधर x भी आता है, ये इक्वेशन हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं देनी, डिनोमिनेटर ना हो। अब इसमें डिनोमिनेटर अगर देखें 2 और 6 है, इन दोनों का एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करें हमारे पास 6 आता है। अब 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए, 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0। मल्टीप्लाई लगा दे या ब्रैकेट लगाएं कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास इधर आता है 6x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 3 जा माइनस 3x, 6 6 से कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हम इन रूट्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो रूट्स हैं, इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। इसमें सम हमारे पास क्या है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सम जब हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा बीटा इधर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें प्रीवियस जो पार्ट किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6, ये 9 माइनस 12 ओवर 6 हमारे पास आ जाता है माइनस 3 ओवर 6। ये हमारे पास माइनस 1 ओवर 2, सम हमारे पास आया माइनस 1 ओवर 2।
अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट में हम अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा के साथ कैंसल, बीटा बीटा के साथ कैंसल, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 1। अब हम इधर क्या लिखते हैं, वही यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वही है। अब जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसकी ये फॉर्म है, एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस, अब सम हमारे पास क्या आया है -1/2, -1/2, और प्रोडक्ट हमारे पास जस्ट 1 आया है 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, ये इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2x स्क्वायर मल्टी प्लस 2 into 1/2, इसके साथ x भी है, सॉरी इधर भी x है, x प्लस 2 into 1 इज इक्वल टू 2 into 0। अब ये आ जाता है 2x स्क्वायर, 2 से कैंसल, प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इन रूट्स के साथ बनाई जा सकती है। अब हमारे पास पार्ट नंबर ई है जिसमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स उसने दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इन रिक्वायर्ड इक्वेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हम इनका भी सम मालूम करते हैं, सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर हम इन सब का एलसीएम लें, अल्फा प्लस अल्फा बीटा आता है। अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास इसको ऐसे रहने दें, अल्फा प्लस बीटा की क्योंकि हमारे पास वैल्यू मौजूद है, हम उसको अलहदा करते हैं, बाद में इकट्ठे कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अगर इसको सीधा करके लिखें, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है और अल्फा प्लस बीटा 3/6। अब अगर इसका एलसीएम ले ले, हमारे पास क्या आ जाता है 6, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 6 पे ये इधर आ जाएगा 18 प्लस 3 और ये हो जाएगा 21/6। इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2, ये हमारे पास सम आ गया 7/2। इसका हमारे पास सम 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 7 21, 3 2 6 हमारे पास। इसी तरीके से इधर हम इसी का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट है अल्फा प्लस बीटा इनटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा, इसी तरीके से प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/बीटा। अल्फा अल्फा से कैंसल, बीटा बीटा से कैंसल, इधर क्या बचा 1, इधर जब हम लेते हैं एलसीएम अल्फा बीटा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ जाता है। 1 और 1 हम कर लेते हैं 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये हमारे पास आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6/6, ये 2 प्लस ये क्या आ जाता है इधर से हमारे पास 9 माइनस 12/6। अब इधर मैं लिखता हूं जगह की कमी के बायस 2 प्लस माइनस 3/6 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3/6। इसका एलसीएम लेते हैं 6 आएगा, 12 माइनस 3
हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा ये, इधर हमारे पास ये आ गया 3/2। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब हमारे पास क्या है, यूजिंग x² minus sx plus p is equal to 0 we have। अब हमारे पास क्या है, सम हमारे पास क्या आया हुआ है 7/2, x² minus 7/2 x प्लस p क्या है 3/2 is equal to 0। हमने इसको डिनोमिनेटर इसका खत्म करना है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x² minus 2 into 7/2 x plus 2 into 3/2 is equal to 0। 2x² 2 से कैंसल, 2 से कैंसल, माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे पास इन रूट्स के साथ जो दिए गए हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। इसमें उसने x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसी के साथ हमने इसको हल करना है। ये चीजें मैंने कुछ पहले लिख कर दी है। a हमारे पास 1 है, b p के इक्वल है, c q है, अल्फा बीटा उसने खुद दिया हुआ था, रूट्स है। सम फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस p/1 इज इक्वल टू माइनस p। इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास क्या है, q/a, q/1 जो कि हमारे पास आ जाता है q के इक्वल जस्ट। ये हमारे पास आ गए हैं। ये जो रूट्स दिए गए हैं, जो नई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके ये रूट्स हैं। इनके लिए हमें सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। इनका हम सम मालूम करते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला है, अगर मैं इधर लिख दूं जगह की कमी के बाद, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फार्मूले को डिटेल के साथ मैंने 2.4 में समझाया था, आप उधर से डिटेल के साथ देख सकते हैं ये कैसे बना था। सम इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q। सम इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। इसी तरीके से प्रोडक्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, q का स्क्वायर आ गया। अब सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गए हैं। अब हमने लिखना है यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 वी हैव, क्या है हमारे पास x², सम हमारे पास क्या आया है माइनस इंटू p माइनस 2 p² माइनस 2q x, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया हुआ है q² इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे पास जो पार्ट है ये हल हो गया। अब हम उस पार्ट की तरफ चलते हैं, सम मालूम करते हैं। ये हमारे पास था अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसको अगर हम हल करते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अभी इसकी वैल्यू इधर फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं फिर भी उधर कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। सम हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। सम आ जाता है p² माइनस 2q ओवर q। प्रोडक्ट है अल्फा ओवर बीटा
प्लस बीटा ओवर अल्फा। अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, प्रोडक्ट आ गया 1। अब हमारे पास यही है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी हैव। अब उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर सम है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू एक्स। p क्या आया है 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं q से मल्टीप्लाई करा देते हैं। q एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू एक्स प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय 0। दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब q से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 2q p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये भी हल हो गया। इनके इसके दोनों पार्ट्स में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना।